हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पृथ्वी के चुंबकत्व से जुड़े हुए अवयवों के बारे में चर्चा करेंगे। भू चुंबकत्व के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। पृथ्वी के निम्नलिखित 3 चुंबकीय अवयव हैं। पहला है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण को समझने के लिए हम लोग एक भौगोलिक यामोत्तर को खींचें और फिर उसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर को खींचें। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र में एक ये भौगोलिक यामोत्तर खींचा गया है और इसी स्थान पर ये चुंबकीय यामोत्तर खींचा गया है। तो ये है भौगोलिक यामोत्तर यहाँ पर, यानी ये है भौगोलिक यामोत्तर LMRO भौगोलिक यामोत्तर है, तथा PQRO ये भाग चुंबकीय यामोत्तर है। और दोनों यामोत्तर को देख रहे एक दूसरे से एक न्यून कोण अल्फा को अंतरित कर रहे हैं। इसी को दिक्पात कोण कहते हैं। अर्थात चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के मध्य अंतरित न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के मध्य अंतरित न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण को सामान्यतया अल्फा के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर इस दिक्पात कोण को यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को अल्फा के द्वारा शो किया गया, LOP के मध्य बन रहा है। दूसरा है एंगल ऑफ टिप, नतमन कोण अथवा नति कोण। नति कोण अथवा नमन कोण। तो पृथ्वी का दूसरा चुंबकीय अवयव है नति कोण। यदि किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई को देखते हैं तो वहाँ पर वह क्षैतिज की दिशा से कुछ न कुछ कोण बनाती है। यहाँ पर देखिए, ये स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई है जो क्षैतिज से कोण थीटा को बना रही है। इस तरह से यदि हम किसी स्थान पर चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो क्षैतिज दिशा से कोण जो थीटा बना रही है, इसी को उस स्थान पर नति कोण कहते हैं। अर्थात चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण अंतरित करती है उसे उस स्थान पर नति कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, अर्थात चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज से अंतरित कोण को उस स्थान पर एंगल ऑफ डिप अर्थात नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई का चुंबकीय अक्ष क्षैतिज से
जो कोण अंतरित करता है उस स्थान पर उस कोण को चुंबकीय या मूत्र में उस स्थान का नति कोण कहते हैं अथवा नमन कोण कहते हैं। नमन कोण को थीटा के द्वारा और दिक्पात कोण को अल्फा के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर दिक्पात कोण भौगोलिक एवं चुंबकीय आमोत्तर के मध्य बन रहा है। नमन कोण अथवा नति कोण चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष के द्वारा क्षैतिज के साथ जो कोण अंतरित हो रहा है उसे नति कोण कह रहे हैं। नति का मतलब झुकना, नमन का भी मतलब झुकना, अर्थात चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देने से वो क्षैतिज के झुकने के बाद जो कोण अंतरित करती है उसी को एंगल ऑफ डिप अर्थात नमन कोण कहते हैं। तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। भूचुंबकत्व का तीसरा अवयव है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। किसी स्थान पर जब हम चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो चुंबकीय सुई का अक्ष उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। क्षैतिज से मान लीजिए चुंबकीय सुई का अक्ष थीटा कोण बना रहा है अर्थात उस स्थान पर नति कोण थीटा है। तो इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र VE को क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्व दिशा में वियोजित किया जा सकता है। क्षैतिज घटक को BH के द्वारा और ऊर्ध्व घटक को VV के द्वारा, अथवा BH के स्थान पर केवल कैपिटल H ही लिखा जाता है कभी कभी और VV के स्थान पर केवल V लिखा जाता है, यानी वर्टिकल लिखा जाता है। और ये हो जाएगा VE cos थीटा और ये हो जाएगा VE sin थीटा। अर्थात क्षैतिज घटक BH अथवा H इक्वल्स V cos थीटा, ऊर्ध्व घटक VE अथवा V इक्वल्स V sin थीटा। यानी किसी स्थान पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है उसको कैपिटल H के द्वारा अथवा VH के द्वारा शो करते हैं और इसका मान होता है VE cos थीटा। और उसी स्थान पर जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक होगा उसे V के द्वारा अथवा BB के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका मान होता है VE sin थीटा। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र VE को ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों में बांट दिया गया। तो क्षैतिज घटक H इक्वल्स V cos थीटा, ऊर्ध्व घटक B इक्वल्स V sin थीटा मिल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल H इक्वल्स VE cos थीटा, पहला इक्वेशन। वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्व घटक मिला VE sin थीटा, दूसरा इक्वेशन मिला। अब यहाँ पर थीटा को हम लोग निकाल सकते हैं, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को भी निकाल सकते हैं। पहले समीकरण को दूसरे समीकरण को वर्ग करके जोड़ लिया जाए तो मिला H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इक्वल्स VE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस VE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किया तो H में स्क्वायर मिला, इसके राइट हैंड साइड को स्क्वायर किया तो VE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर शो किए गए हैं। दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किया तो V स्क्वायर और इसके राइट हैंड साइड को स्क्वायर किया तो VE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर शो किया गया। इम्प्लाइज दैट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इक्वल्स V स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए, VE स्क्वायर यहाँ पर है, V स्क्वायर यहाँ पर है, विद इन ब्रैकेट रिमेन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 implies that VE स्क्वायर इक्वल्स H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। और पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ये है रिलेशन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र
और उसके ऊर्ध्व घटक तथा क्षैतिज घटक के मध्य संबंध। किसी स्थान पर अगर हम क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक को निर्धारित कर चुके हैं तो वहाँ पर आसानी से निर्धारित किया जा सकता है एंगल ऑफ डिप अर्थात नति कोण। समीकरण 1 को और समीकरण 2 को यदि हम देखें तो समीकरण 2 को समीकरण 1 के द्वारा भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 2 है वी ई साइन थीटा इक्वल्स वी, और समीकरण 1 का दाहिना पक्ष है वी ई कॉस थीटा। समीकरण 1 का बायां पक्ष था h, इसको डिवाइड कर दिया गया तो वी ई वी कैंसिल हो गया, आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स tan थीटा इक्वल्स वी अपॉन एच, इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स tan इनवर्स p अपॉन एच। तो उस स्थान पर ये नति कोण है। थीटा इक्वल्स tan स्क्वायर वी अपॉन एच और वी ई इक्वल्स स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो देख रहे हैं पृथ्वी का क्षैतिज घटक h इक्वल्स वी ई कॉस थीटा और ऊर्ध्व घटक वी ई साइन थीटा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। और परिणामी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का h स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इक्वेशन 3 हो गया। और उस स्थान पर नति कोण tan थीटा इक्वल्स वी अपॉन एच और थीटा इक्वल्स tan इनवर्स वी अपॉन एच। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और एक और पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कशन किया जा चुका है, फिर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और उस स्थान पर चुंबकीय सुई को रखने पर उसमें कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। जब विक्षेप प्राप्त नहीं होता तो इसका मतलब वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। यदि हम किसी चुंबक को लेकर के उसके चुंबकीय बल रेखाओं का वक्र खींचते हैं तो उस चुंबक के अक्ष पर और निरक्ष पर दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। यदि हम चुंबक को इस प्रकार रखें कि उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर हो तो उसके अक्ष पर दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात चुंबकीय सुई का विक्षेप नहीं आता, अर्थात नल डिफ्लेक्शन को दर्शाता है। ऐसे स्थान पर उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पृथ्वी के क्षैतिज घटक के परिमाण के बराबर होता है, अर्थात पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है उसका मान पृथ्वी के क्षैतिज घटक के मान के ठीक बराबर होगा, अर्थात पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर दे रहा है। मान लीजिए पृथ्वी का क्षैतिज घटक उस स्थान पर H है और उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र V है, और मान लीजिए चुंबक से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र शून्य प्राप्त हो रहा है, अर्थात इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्षैतिज घटक के द्वारा निरस्त कर दिया जा रहा। तो यह है म्यू नॉट अपान 4 पाई ट्वाइस m अपान आर क्यूब, अर्थात अक्षीय स्थिति में कैपिटल H इक्वल्स हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान आर क्यूब। और यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रख करके चुंबकीय बल रेखाओं को खींचा जा रहा है तो उसके निरक्ष पर दो ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जहां पर उदासीन बिंदु होगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा और चुंबकीय सुई का कोई भी विक्षेप नहीं होगा, अर्थात वो निरक्ष स्थित होगी। वहाँ पर पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है H इक्वल्स होगा बी निरक्षीय अर्थात इक्वेटोरियल पोजीशन, अर्थात म्यू नॉट अपान 4 पाई कैपिटल M अपान आर क्यूब। तो देख रहे हैं अगर अक्षीय स्थिति में है तो वहाँ पर दो बिंदु पर उदासीन बिंदु मिलेगा जो उसके अक्ष पर स्थित होगा और वहाँ पर H की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान आर क्यूब। और अगर चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर रखा गया है तो निश्चित रूप से वहाँ पर उसके निरक्ष पर दो ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, अर्थात उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे और वहाँ पर क्षैतिज घटक होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान आर क्यूब। ओके, थैंक्स।